अभी हमारी बहुत ही बेहतरीन जो सेशन है, अभी 25 मिनट का जो सेशन है वो बहुत ही बेहतरीन सेशन होगा। दोस्तों, अभी हमने बिपिन चंद्र को सुना, एमवे बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, और साथ में BWW सिस्टम, थैंक गॉड हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आज हम लोग एजुकेट हो पा रहे हैं। आज एजुकेशन के लिए कहीं पे भी सफलता पाने के लिए कोई जगह नहीं है। ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड का ये प्लेटफॉर्म है जो हमें सफल बनाने के लिए बहुत ही अच्छे तरह से मदद कर रहा है। और क्योंकि ये सिस्टम की खासियत क्या है मालूम है? इस सिस्टम को फॉलो करके हर साल हजारों लोग अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। बेहतरीन से बेहतरीन चीज, हर साल हजारों लोग अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। और हम इसीलिए BWW के सारे लीडर्स को बार बार धन्यवाद करते हैं। और हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति यही है कि हम सोच सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारे पास सफल लोगों का ऐसा एसोसिएशन है जिससे हम सफल हो सकते हैं। ये सभी के पास नहीं है। हमें लकी है कि हमारे पास BWW सिस्टम है। और दोस्तों, मेरा नाम सुनील सुरती है, फार्मासिस्ट हूँ। मेरा नाम धर्मिष्ठा सुरती है, मैं बाय क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर हूँ। और BWW में 9 कोर स्टेप होते हैं, और वह ऐसे स्टेप हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति उसको दिल से फॉलो करता है तो आने वाले 2-5 साल के अंदर वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है और सफल हो सकता है। और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है बुक पढ़ना। और वो भी कौन सी? BWW के द्वारा रेकमेंडेड, इन्वर्टेड कॉमा, रेकमेंडेड बुक। और उसमें टॉप 10 में जो रेकमेंडेड बुक है वो है सोचिए और अमीर बनिए। और आज हम उसका पहला चैप्टर करने वाले हैं। दोस्तों, उसमें 13 चैप्टर है, एक से एक चैप्टर है। और अगर ये बुक के बारे में मैं आपको थोड़ा मैं इसलिए बताना चाहूंगा कि क्या इसकी अहमियत है, क्यों हम लोग ये सेशन कर रहे हैं, क्यों इतने सारे लीडर उसके बारे में बात करेंगे, वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि विचारी वस्तु है, अभी हम जो सोचेंगे ना विचारी वस्तु है। सोचिए और अमीर बनिए की बुक कैसे पब्लिश हुई, और उसके लेखक के बारे में मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि आपको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। एंड्रयू कार्नेगी, जो इस बुक को उन्होंने प्रमोट किया था, जो 19वीं सदी में बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था। और उनका जन्म 1835 में हुआ था और 1919 में उसका डेथ हुआ था। वो बहुत अमीर थे। और दूसरी अच्छी बात क्या थी कि अमीर बनने के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को वो राज बताया कि वो कैसे अमीर बन सकते, और बहुत लोगों को मदद किया। अभी सोचिए और अमीर बनिए के लेखक है नेपोलियन हिल, जिनका जन्म हुआ था 1883। मैं ये साल इसलिए बता रहा हूं कि आप कहां एमवे बिजनेस ज्वाइन करेंगे ना मालूम नहीं है, पर आपका हीरो 50 साल में भी आ सकता है, 10 साल में भी आपके ग्रुप में आ सकता है। तो एंड्रयू कार्नेगी का हीरो था नेपोलियन हिल। और नेपोलियन हिल को जब उन्होंने बात किया 1883 में, वो उनकी मुलाकात हुई जब नेपोलियन हिल बहुत ही यंग था, तब उनकी मुलाकात हुई। और कार्नेगी ने, जो एंड्रयू कार्नेगी है, उन्होंने वो सारे रहस्य उनको बताए थे कि कैसे वो आम आदमी से खास आदमी बन सकता है। और साथ में उसने एक सवाल किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ताकि हमको ये आगे सुनने में अच्छा लगेगा कि क्या उसने, एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को सवाल पूछा कि क्या आप जीवन के, अपने जीवन के 20 साल से अधिक लगाने के लिए तैयार है क्या? तो मैं वो रहस्य आपको बताऊंगा जिससे, और उसका पर्पस भी था कि संसार के उन पुरुष और महिलाओं तक ये रहस्य पहुंचा सके, ताकि वह रहस्य से वो लोग सफल हो सके। और फिर एंड्रयू कार्नेगी की मदद से नेपोलियन हिल 500 से ज्यादा अमीर लोगों को मिला, क्योंकि उसका सपोर्ट था, वहां मेंटर वो था। ये सारी चीजें रिलेट करके देखिए, आपको पता चलेगा क्या हो सकता है मेंटरशिप प्रोग्राम में। तो और 500 से अधिक लोगों को वो मिला, और वो सारे रहस्य उनको इंटरव्यू लिए 500 से अधिक लोगों के, और वो जो रहस्य मिले वो इस बुक में उन्होंने पब्लिश किया। और सबसे बड़ी बात, 1937 में ये बुक पब्लिश हुई थी। 1937 में पहला पब्लिकेशन हुआ था।
84 इयर्स हो गए, बहुत समझ के लेना है, 84 इयर्स हो गए, सफलता के सिद्धांत कभी नहीं बदलते, पीरियड। सफलता के सिद्धांत कभी नहीं बदलते। और आज हम लोग जो बात करते हैं ना, वो सोचिए और अमीर बनिए की मुख्य यही बात है कि क्या करें और कैसे करें। और ये बुक की सबसे बड़ी बात यह है कि महान लोगों के अनुभव का निचोड़ है ये। और नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब आप ये बुक पढ़े ना, तो याद रखिए तथ्यों के बारे में है, कहानी और कल्पना नहीं है। ये एग्जैक्टली जो हुआ है वही लिखा है उन्होंने। जब कुछ पाना चाहते हैं तब उसकी शुरुआत एक विचार से होती है। चलिए देर के इस बात की शुरू करते हैं। विचारी वस्तु है और उसको बताने वाले हैं ब्रिट वर्ल्ड वाइड के बेहतरीन लीडर बिपिन चंद्र पटेल, जो सिविल इंजीनियर हैं, अभी गवर्नमेंट जॉब में हैं। और एमवे बिजनेस के अंदर जो भी व्यक्ति आता है ना, उसका बड़ा ड्रीम होता है डायमंड डायरेक्ट जाकर। तो वो डायमंड डायरेक्ट भी है। तो हेल्प मी इनवाइट डायमंड डायरेक्ट गोइंग ईडीसी एंड क्राउन बिपिन चंद्र पटेल ऑन डिजिटल स्क्रीन। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया जाए, क्योंकि आज हम वो बेहतरीन चैप्टर के बारे में उनसे बात सीखने वाले हैं। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सुनील भाई, फ्रॉम ए वार्म वेलकम। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए पूरे टॉपिक पे आता हूं। जो सुनील भाई ने बताया, बुक का नाम है सोचिए और अमीर बनिए। देखो ये नाम ही काफी है अमीर बनने के लिए। ऑथर है उनका नेपोलियन हिल्स। आज हम जो टॉपिक पे बात करेंगे, ये टॉपिक का नाम है विचार ही वस्तु है। मैं एकदम सिंपल तरीके से एक ही चैप्टर के बारे में 20-25 मिनट बात करूंगा। मेरी सबको एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ये मीटिंग में लास्ट तक जुड़े रहिए, क्योंकि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन से आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आपका टाइम बिगड़ेगा। तो सभी को मेरे पूरे दिल से रिक्वेस्ट है, आप एंड तक रहिए, तब पता चलेगा कि सोच से क्या कर सकते हैं। अगेन टॉपिक है विचार ही वस्तु है। लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले इंसान को खुद की सोच, थॉट प्रोसेस बदलना चाहिए। आप लिख सकते हो, समझ सकते हो। दोबारा रिपीट करता हूं, लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले इंसान को खुद की सोच, थॉट प्रोसेस को बदलना चाहिए। जैसे जैसे आपको आगे टॉपिक जाएगा आपको ये चीज पता चल जाएगी। एक सही चीज बताओ, आज आप और मैं जहां भी है वो भी हमारी सोच की वजह से ही है। तो अगर हमको लाइफ में आगे जाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, हमको हमारी सोच को बदलना है। यह सोच है कि विचार, ओके, आज आप और मैं, ओके, यह सच है कि, ध्यान से समझो, यह सच है कि विचार ही वस्तु है और ये बेहद शक्तिशाली वस्तु है। जब उनके साथ निश्चित लक्ष्य होता है, लगन होती है, तो आप कोई भी वस्तु को हासिल कर सकते हो। अब एक सिंपल स्टोरी बताऊंगा आपको। कुछ साल पहले की स्टोरी है। कुछ साल पहले एडविन सी बार्न्स ने इस सच्चाई को जाना कि लोग दरअसल सोचकर अमीर बन सकते हैं। यह उनकी समझ में धीरे धीरे आया और उनकी शुरुआत हुई महान एडिसन के साथ पार्टनरशिप करने की उनकी प्रबल इच्छा से। देखो पूरी स्टोरी बहुत मजेदार, आपको बहुत मजा आएगा। बार्न्स एडिसन के साथ काम करना चाहते थे, उनके लिए काम नहीं करना चाहते थे। बार्न्स क्या करना चाहते थे? एडिसन के साथ काम करना चाहते थे, उनके लिए काम करना नहीं चाहते थे। लेकिन एक चीज बताओ,
जब ये इच्छा या विचार उनके दिमाग में पहली बार आया तब वे इस स्थिति में थे नहीं थे कि इस पर अमल कर सके। ध्यान से देखो दोबारा, जब यह इच्छा या विचार उनके दिमाग में पहली बार आया, कौन सा विचार? मुझे एडिशन के साथ बिजनेस करना है, ये विचार उनके दिमाग में पहली बार आया तब वे इस स्थिति में नहीं थे कि इस पर अमल कर सके, क्योंकि उनकी राह में दो बाधाएं थी। एक, पहले तो वो एडिशन को नहीं जानता था, एडिशन के साथ बिजनेस करना चाहता था लेकिन वो एडिशन को जानता ही नहीं था। और सेकंड, दूसरी, उनके पास न्यू जर्सी जाने के लिए रेल का किराया भी नहीं था। अभी देखो परेशानी, मुश्किलें कितनी है, लेकिन सोच कहां से कहां ले जा सकती है, ये चीज देखो। कई बार क्या होता है, कुछ बाधाएं की वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, लेकिन यहां आपको ये सीखने को मिलेगा। यह बाधाएं ज्यादातर लोगों का हौसला परस्त कर देती है और वे अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने की कोई कोशिश नहीं कर सकते। परंतु ब्रांस, इस आदमी की इच्छा कोई साधारण इच्छा नहीं थी। एक दिन ब्रांस मिस्टर एडिशन की प्रयोगशाला में पहुंच गया और उसने यहां घोषणा की कि वह उस महान आविष्कारक का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आया है। देखो उनके दिमाग में सोच क्या थी, वो जानता नहीं था, लेकिन उनके प्रयोगशाला में गया और बोला, घोषणा की कि मुझे क्या करना है, एडिशन का बिजनेस पार्टनर बनना है। ब्रांस को पहली ही मुलाकात में एडिशन ने अपना पार्टनर नहीं बना लिया, परंतु उन्हें एडिशन के ऑफिस में बहुत कम तनख्वाह पर काम करने का अवसर मिला। देखो आहिस्ता 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 सोच इंसान को कहां से कहां ले जा सकती है। ब्रांस है वो एडिशन को जानता नहीं था। पहली बार वो उनके ऑफिस में गया और घोषणा की कि मुझे एडिशन का पार्टनर बनना है। एडिशन ने उनको पार्टनर नहीं बनाया, पर क्या किया, उनके यहां बहुत कम तनख्वाह पे उनको क्या रखा, जॉब पे रखा। महीने गुजरते गए, ब्रांस ने अपने दिमाग में जो निश्चित महान लक्ष्य बनाया था, उस बहुमूल्य लक्ष्य तक पहुंचाने वाली कोई घटना नहीं हुई, परंतु ब्रांस के मस्तिष्क में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। जब वो उनके वहां गए, छोटी तनख्वाह में काम कर रहे थे, कुछ हुआ नहीं, एडिसन ने कुछ उनको किया नहीं, सपोर्ट नहीं किया, लेकिन क्या हुआ, उनका मेंटली ग्रोथ हुआ। कई बार हम यही बताते, आप हर बार ऐसी मीटिंग में आते रहो आते रहो आते रहो आते रहो, क्या होगा, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा, आप अपने आप सक्सेसफुल हो जाओ। वे अपनी इस इच्छा को लगातार और अधिक प्रबल करते जा रहे थे कि एक दिन वे एडिशन के बिजनेस पार्टनर बन के दिखाएंगे। उन्होंने कभी हार नहीं माना, उनकी सोच एक ही थी, मुझे कुछ भी हाल में, कोई भी हाल में एडिशन का बिजनेस पार्टनर बनना है। मनोवैज्ञानिक सही कहते हैं, जब कोई व्यक्ति कोई चीज के लिए सचमुच तैयार रहता है तो वो चीज आ जाती है। ब्रांस एडिशन का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए तैयार थे। इससे भी बड़ी बात यह थी कि उन्होंने तब तक तैयार बने रहने का संकल्प कर लिया था जब तक कि उन्हें अपनी मनचाही चीज हासिल न हो जाए। कहने का मतलब ब्रांस ने ठान लिया था, कुछ भी हाल में मुझे एडिशन का बिजनेस पार्टनर बनना है, जब तक मैंने जो चीज तय की है वो मुझे नहीं मिल जाए। उन्होंने खुद से यह नहीं कहा, अरे इससे क्या फायदा होगा। उन्होंने खुद से ये नहीं कहा कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा।
बेहतर यह होगा कि मैं अपना लक्ष्य बदल लूं और सेल्समैन का काम आजमा कर देखूं। इसके बजाय उन्होंने कहा, मैं यहां एडिसन के साथ बिजनेस शुरू करने के लिए आया हूं और मैं इस लक्ष्य को हासिल करके ही रहूंगा, चाहे मुझे इसमें अपनी सारी जिंदगी क्यों न लगानी पड़े। कहने का मतलब देखो, उनका थॉट्स कितना स्ट्रॉन्ग था, मैं पूरी जिंदगी लगा दूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज है, मैं कुछ भी करके एडिशन का बिजनेस पार्टनर बन के ही दिखाऊंगा। ये पूरी तरह से गंभीर थे। अगर लोग ध्यान से सुनो मेरे भाई, अगर लोग अपने लक्ष्य को निश्चित कर ले और एकाग्रता एवं संपूर्ण समर्पण से उसे प्राप्त करने में जुट जाए तो लोगों की किस्मत बदल सकती है। दोबारा रिपीट करता हूं, अगर लोग अपने लक्ष्य को निश्चित कर ले और एकाग्रता एवं संपूर्ण समर्पण से उसे प्राप्त करने में जुट जाए तो लोगों की किस्मत बदल सकती है। शायद युवा ब्रांच को उस समय यह पता न हो, परंतु एक लौती इच्छा को प्राप्त करने की उनकी लगन और उनका दृढ़ संकल्प उन्हें सारी बाधाओं को पार ले गए और उन्हें वह अवसर मिल गया जिनकी उनको तलाश थी। अभी देखो, आहिस्ता 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 कैसे ब्रांच एडिशन के बिजनेस पार्टनर बनते हैं, आपको सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। जब अवसर आया तो वह ऐसे रूप में आया और ऐसी दिशा से आया जिसकी ब्रांच को उम्मीद भी नहीं थी। तो कई बार ऐसा ही होता है, आपको पता ही नहीं चलता कि अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में कैसे आती है। अवसर इंसानों के साथ अक्सर इस तरह ही चालबाजी करता है। अवसर पिछले दरवाजे से चुपचाप घुस आता है और अक्सर यह दुर्भाग्य या अस्थायी पराजय के वेश में ही आता है। शायद इसलिए बहुत सारे लोग अवसर को पहचान नहीं पाते। अभी मैजिक देखो, एडिसन ने एक नया ऑफिस यंत्र बनाया था। एडिसन ने एक नया ऑफिस यंत्र बनाया था जिसे उस वक्त एडिसन डिटेक्टिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। एडिसन ने क्या बनाया? एक नया यंत्र बनाया, उनका नाम था एडिसन डिटेक्टिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। उनके सेल्समैन उस मशीन को लेकर उत्साहित नहीं थे। एडिसन के जो सेल्समैन थे वो ये मशीन को लेकर उत्साहित नहीं थे। उनके ये विश्वास नहीं था कि इसे आसानी से बेचा जा सकता है। ब्रांच ने अपना अवसर देखा, यह अवसर चुपके से उनके जीवन में आया था। एक अजीब सी दिखने वाली मशीन में छुपकर, जिसमें ब्रांच और उनके आविष्कार को छोड़कर किसी तीसरे को कोई रुचि नहीं थी। ये जो मशीन थी एडिशन डिटेक्टिंग मशीन, उनको बेचने के लिए कोई उत्सुक था ही नहीं। कौन था? जिसने उनका आविष्कार किया था, और दूसरा कौन था? ब्रांच। ब्रांच जानते थे कि ये एडिशन डिटेक्टिंग मशीन बेच सकते हैं। उन्होंने एडिशन को ये सुझाव दिया और उन्हें तत्काल अपना मौका मिल गया। उन्होंने मशीन बेची और इतनी सफलतापूर्वक बेची कि एडिशन ने उन्हें इस मशीन को पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करने और मार्केटिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। देखा मैजिक, कितना आहिस्ता आहिस्ता चीज बन रही थी, क्योंकि उनके दिमाग में थॉट प्रोसेस था, कुछ भी करके मुझे एडिशन का बिजनेस पार्टनर बनना ही, और ऐसी पूरी सोच थी, उनका पूरे माइंडसेट था, तब जाके ये पूरी कहानी बनी है। इस बिजनेस सहयोग से ब्रांच ने ढेर सारा पैसा कमाया, परंतु उन्होंने इससे भी बड़ा काम कर दिखाया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि इंसान सोचकर अमीर बन सकता है। सोचिए और अमीर बनिए, ये बुक में
नेपोलियन हिल्स ने ऐसी काफी सारी स्टोरी से हम सबको एक मैसेज दिया है कि इंसान अगर खुद की सोच बदले और अपने डिसीजन पर कायम रहे, पूरा यूनिवर्स का पावर उनके साथ लग जाता है और उनको अवश्य सफलता मिलती है। मैं आज सभी को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी ये बुक पढ़िए, आपकी सोच बदलिए, लाइफ में आप 100% सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं आप सभी को आज रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सोचिए और अमीर बनिए बुक को 4 से 5 बार पढ़ो और उसमें जो चीज ऑथर ने बताई है उनको आपके काम में डालो, आप पूरी लगन से काम करो, आप 100% सक्सेसफुल हो जाओ। मेरी बात बताओ फ्रेंड्स, आज से कुछ साल पहले मैं भी एमबीए बिजनेस में आया था। पहले मुझे बिजनेस नहीं करना था, लेकिन ऐसी मीटिंग में आते रहे, बार बार आते रहे, आहिस्ता 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 सभी लीडर को सुन के, देख के, आहिस्ता 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 क्या हुआ, मेरी पूरी थॉट प्रोसेस चेंज होने लगी और थॉट प्रोसेस चेंज होने लगी, सोच बदलने लगी और उनकी बदौलत ही आज मैं स्टेज पे हूं। तो मैं आप सभी को एक ही रिक्वेस्ट करता हूं फ्रेंड्स, आप आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस में आगे बढ़ोगे। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको एक सोच बदलना है। हम भी ये बिजनेस करते थे, काफी सारी परेशानियां आई, काफी लोगों ने मना बोला, काफी लोग हमारे पे हंसे, लेकिन हमने क्या किया, बस एक सोच बदला और संघर्ष करते रहे, करते गए करते गए करते गए, तब जाके आज हम ये बिजनेस में सक्सेसफुल। तो मेरी आप सबको एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप आपकी सोच को स्ट्रॉन्ग करो, खुद पे भरोसा रखो, पूरे लगन से काम करो, परम कृपालु परमात्मा आपके साथ है और आप 100% ये बिजनेस में सक्सेस होने वाले। फ्रेंड्स रियल में बताओ फ्रेंड्स, इतनी बढ़िया बुक है, काफी सारी स्टोरीज है उनको, उसमें आप हर स्टोरी को पढ़ो, आपके जीवन में ये इंप्लीमेंट करो, आहिस्ता आहिस्ता आप एमबीए बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में और आपके फैमिली लाइफ में आप 100% सक्सेस होने वाले। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसी सारी नंबर ऑफ स्टोरीज है ये बुक में और ये आपको बिजनेस बिल्ड करने के लिए बहुत हेल्प करेगी फ्रेंड्स। और रियली अमेजिंग बुक है, अमेजिंग बुक है। आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो मैं आपको बार बार ये चीज बोलता हूँ फ्रेंड्स, ये बुक आप अवश्य पढ़ो और यही बुक पढ़ने से काफी सारी, देखो मैं एक चीज बताऊं, मेहनत करने से इंसान सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन इससे भी बढ़िया चीज है आप आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करके बहुत आगे बढ़ सकते हो और यही पूरा रास्ता इस बुक्स में ऑथर ने बताया फ्रेंड। मैंने भी मेरे सक्सेस होने के लिए काफी सारी ऐसे बुक पढ़ी है और एक बुक ने भी मेरी पर्टिकुलर लाइफ में भी बहुत सारा मैजिक किया। तो मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप बार बार ये बुक पढ़िए और आप सभी ने मुझे ये टॉपिक के बारे में बताने के लिए मुझे अवसर दिया, तो आप मैं सबको थैंक्स बोलता हूँ और परम कृपा परमात्मा को मैं प्रे करता हूँ फ्रेंड्स कि आपकी लाइफ में हर तरह की खुशियां आए और आप आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। चलिए बहुत बढ़िया बिपिन भाई, आपने ये चैप्टर में बहुत ही बेहतरीन स्टोरियां हैं। मेरे पास आपने थोड़ा जल्दी बता दिया तो मैं 2 स्टोरी साथ साथ में बता ही देता हूं, क्योंकि ये स्टोरी ऐसी है कि आपको बहुत मजा आएगा। पहली स्टोरी जैसे बताया कि जो बार्न्स है ना, एडविन बार्न्स, जिसको मैंने बिजनेस करना था, थॉमस अल्वा एडिसन के साथ पार्टनरशिप करना था और उसके पास 2 चीज नहीं थी, एक उसके ना तो वो एडिसन को जानता था और दूसरा ना उसके पास पैसा था उसके तक पहुंचने का, और क्योंकि उन्हें ठान रखा था इसीलिए वो एक टाइम उसका पार्टनर बना। तो सोचिए और अमीर बनिए, शायद यहीं से शुरुआत हो सकती है हमारे सबकी। आज आपके पास शायद कुछ ना हो, पर उससे भी ज्यादा ये है कि आप सोचने की शक्ति तो ईश्वर ने हमको दिया है। और दूसरी बेहतरीन स्टोरी इसमें बताया है कि एक अंकल और एक भतीजा हुआ करता था, जो ऐसा एक साउथ अफ्रीका में ऐसा हुआ था कि बहुत सारे गोल्ड रश हुआ था, जिसमें लोगों को लग रहा था कि
जमीन के नीचे गोल्ड छुपा हुआ है। और वो आदमी जिन्होंने अपना खेतर खरीदा हुआ था, वो सारे साउथ अफ्रीका में घूम के वो सोच रहा था कि कहां से मैं अपना गोल्ड निकालूं। तो वो बहुत घुमा, पर एक्चुअली फिर वो थक के बैठा और अपने खेतर में आया और उसको पत्थर फेंक रहा था, तो उसको एक गोल्ड मिल गया। उसको लगा कि यार ये तो रॉ है, ये तो डायमंड है। तो फिर उसने वहां खोदकाम चालू किया और खोदकाम करने के बाद ऐसा हुआ कि वो थक गया, वो हार गया, क्योंकि ऊपर रॉ था ना, उसको लगा कि नीचे भी होगा, पर वो हार गया। और उसने बहुत सारा उसका मटेरियल भी उसने मंगाया था जो उसको खुदाई करने के लिए, वो सारा कुछ उसने बेच दिया। और वो बेचने जब बेच दिया ना, कबाड़ी वाले को बेच दिया। और वो कबाड़ी वाला जो था ना, उसने क्या किया, देखो यहाँ मेंटरशिप का रोल आता है। वो बोले मेरे को नहीं पता है इसमें क्या करना है। वो उस जमीन के एक्सपर्ट को लेके आया, जो डायमंड के एक्सपर्ट था ना, उसको लेके आया। बोले अभी कहाँ है? बोले खाली 3 फुट नीचे ही गोल्ड है, 3 फुट नीचे डायमंड है। कभी कभी है ना, हम लोग जो विपिन भाई हमेशा बताते हैं, कभी कभी हम लोग अपना छोड़ देते काम, हमको लगता है अभी कुछ नहीं मिलेगा, तभी राइट समय है उसको पकड़ के रखना। और ये BWW सिस्टम और ये बुक, अगर आपने बुक नहीं पढ़ी है ना, तो आप अब बिजनेस में क्या, आप कहीं पे भी सफल नहीं हो सकते। तो ये बेहतरीन दूसरी कहानी कि आप एक्सपर्ट को पूछे बिना लीव मत करें कुछ भी चीज में, या आगे मत बढ़े। तीसरी स्टोरी उसने बहुत बड़ी बताई है कि एक वही व्यक्ति जब आगे बढ़ता है, हमारे पास 1-2 मिनट है तो मैं बता देता हूं, क्योंकि मेरे को लगता है कि विपिन भाई मैंने थोड़ा टाइम आपका ले लिया, पर मेरे को ये लगता है कि ये 3 स्टोरी अगर हम लोग जान लेंगे ना, तो आज का जो सेशन है ना वो बहुत ही कंप्लीट हो सकता है। तीसरी स्टोरी ऐसी है कि साउथ अफ्रीका के अंदर जब फसल कटती थी ना, तो कुछ काले लोगों को वो लोग अपने वहां हायर कर लेते थे। और उसमें यही अंकल और बेटा अपना खेतर रखे थे, और उसमें से एक बच्ची वहां आई और वो वहां आके खड़ी रही और उसको बोला कि आप 50 सेंट मेरे को दो, मेरी मम्मी ने मंगाया है। तो जनरली कोई भी आदमी क्या कहता है, चल नहीं दूंगा, उसको भगा दिया। तो वो ये समझा कि लड़की चली गई है, पर लड़की वहीं की वहीं खड़ी थी। और कुछ काम करने के बाद वापस उसकी नजर गई तो लड़की तो वहीं की वहीं खड़ी थी। तो उसने फिर लकड़ी लिया और फिर लकड़ी लेके उसको मारने गया। पर फिर वो लड़की जोर से आंख निकाल के बोली, मम्मी ने बोला है 50 सेंट दो। क्या हुआ, वो उसने हाथ से लकड़ी छोड़ दिया, उसको 50 सेंट दे दिया। फिर दोनों चाचा भतीजा सोचने लगे कि ऐसी क्या चीज हो गई कि मैंने इसको 50 सेंट दे दिए। तो वो 50 सेंट इसीलिए दिए क्योंकि ना की शक्ति, जो ना सुनना ना, बार बार ना सुनने के बाद भी डटे रहना, ये स्टोरी अगर किसी ने नहीं सुनी है ना, तो वो एमवे बिजनेस में आके ऐसे आएगा और ऐसे निकल जाएगा। तो बहुत मजा आया। ये 3 स्टोरी इतनी बेहतरीन है ना, मैं इतनी बार पढ़ता हूँ इस स्टोरियों को। इसीलिए थैंक यू विपिन भाई, आप लोगों की वजह से हम लोग इस बिजनेस में टिके हैं कि ये बुक सारी हम लोग पढ़ते हैं। और लास्ट बात कह के हम लोग खत्म करेंगे कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को बोला था कि 20 साल टिकने के लिए तैयार हो क्या, और आदमी सोचता है 45 मिनट में मैं निर्णय ले लूंगा करना है या नहीं करना है। कैसे हो सकता है ये? सफल होना यानी हमारे एनपी सर कहते हैं एक पूरी पेड़ी खप जाती है उसमें। तो यही बात है कि हम लोग ये BWW के स्टेज पे से हम लोग वो भरोसा ले पा रहे हैं आप सब लीडरों की वजह से। थैंक यू, क्योंकि हम लोग इस बुक को बहुत फॉलो कर रहे हैं, 100% इस बुक को फॉलो कर रहे हैं। सोचिए और अमीर बनिए। अगर हमारे सर एनपी सर अगर बताएं कि एक बुक पढ़नी है ना, तो सर यही बोलेंगे, यही पढ़ ले बॉस।
थैंक यू एनपी सर और विपिन जी और जितने भी लीडर हैं यहाँ, वो सारे लोगों का धन्यवाद कि हम हमारा भरोसा बढ़ा रहे हैं, यहाँ टिके हुए हैं और बहुत सारे लोगों के लिए माध्यम बन रहे हैं। जो हमें जवाबदारी मिली है वो हम निभा रहे हैं। इस सभी के लिए आप सभी का खूब धन्यवाद। थैंक यू और थैंक यू। विपिन भाई थैंक यू वेरी मच जो आपने अपना प्रेशियस टाइम इस मीटिंग के लिए दिया। हम लोग जानते हैं कि आप सभी हमेशा बिजी रहते हैं और फिर भी उसमें से ये मीटिंग के लिए टाइम निकाला, तो सभी लीडर का खूब खूब धन्यवाद। अगले मंगलवार वापस से मिलेंगे, वापस से अपने आप को रिचार्ज करेंगे और कल नया दिन, बेहतरीन दिन शुरू होगा। ईश्वर को खूब धन्यवाद करेंगे और नए दिन की शुरुआत करेंगे। थैंक यू।